विषय में हम लोग एक संदेश को सुनने जा रहे हैं। नया वर्ष क्या है, क्यों हम लोग नया वर्ष को हम लोग मनाते हैं, हम लोग इसी विषय पर इस समय हम लोग प्रभु के वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी आप लोग वचन को खोलते जाएंगे। मैं आपके बीच में केवल संदेश बोलता जाऊंगा, आप लोग सुनते जाएंगे। और जिनके पास बाइबिल है आप खोलते जाएं, जिनके पास नहीं है आप लोग ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। बच्चे लोग आप लोग अपना जगह लेकर के अच्छा से बैठे, कोई इधर उधर बार बार नहीं करेगा, ठीक है अनुज? अब कोई ना तो आएगा ना जाएगा, ठीक है? ओके, चारों तरफ बंद है रास्ता, गेट में हमारे अनुज भाई है। बच्चे लोग चलो बैठो, कोई बातचीत नहीं, इधर हमको देखिए। हाँ, शांति। बोलिए, बगल वाले को बोलिए हल्ला मत कीजिए, बगल वाले को बोलिए हल्ला मत कीजिए। हाँ, चुप रहिए, बोलिए। हाँ, कोई बदमाशी नहीं, बोलिए सब लोग। यस, ये बात आपके लिए भी है, आप लोग भी बच्चे हैं। आमीन, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थ 5 का 17 पद को हम लोग निकालेंगे। दूसरा कोरिन्थ 5 का 17। अगर आपके पास बाइबिल है, अगर आप खोल सकते हैं तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप को खोलने में लेट होता है तो हम जल्दी से, जितना तेजी से भागना चाहेंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। कोई किसी को मिला तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम पढ़ता हूँ। हाँ, जो से, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब क्या हो गई, नई हो गई। ये वचन को आप लोग हमेशा पढ़ते हैं और ये वचन नया नहीं है। हमेशा हम लोग बाइबिल पढ़ने वाले इस वचन को हम लोग जानते हैं और ये वचन आज के दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण फिट बैठता है। और इसी वचन के अनुसार आज का दिन हम लोग आनंदित होते हैं। पुरानी बातें बीत गई, अर्थात पुराना साल को हम लोग क्या कर दिए, बाय बाय टाटा, और नया साल को हम लोग वेलकम किए। नए साल में हम लोग आज की आधी रात में हम लोग प्रवेश किए। और हम लोग का हर साल एक योजना रहता है कि मैं 2024 में अच्छा नहीं रहा, अब मैं 2025 में अच्छा जीवन बिताऊंगा। सबका सोच यही रहता है कि नहीं? आप लोग सोचते हैं कि नहीं? इस साल तो हम असफल हुए, इस साल तो हम रास्ता ऐसा हुआ, हम सेवा नहीं कर पाए, प्रार्थना नहीं कर पाए, सही से प्रभु में जीवन बिता नहीं पाए। लेकिन 2025 में मैं अब ये निर्णय करता हूँ कि 2025 में मैं अच्छा से रहूंगा, अच्छा से जीवन बिताऊंगा, प्रार्थना करूंगा, संगति में रहूंगा, सेवा करूंगा। ऐसा सोचते हैं कि नहीं? और हम लोग बदलने का निर्णय करते हैं, बदलने की बात करते हैं और इसी सोच करके आज का दिन हम लोग आते हैं, लेकिन नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है, होता है नहीं होता है। क्या चीज बदलता है आप लोग को मालूम है? हम बदलने की बात सोचते हैं लेकिन हम बदलते नहीं हैं। सिर्फ एक ही चीज बदलता है, वह कैलेंडर बदल जाता है। सही बात है कि नहीं? बस कैलेंडर बदल जाता। 2024 का था, अब 2025 हो गया। हम सोचते हैं मैं अब दारू नहीं पीऊंगा, हड़िया नहीं पीऊंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, मैं अब अच्छा जीवन बिताऊंगा। सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन 2025 में और क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो मेरे प्रियो, हम निर्णय करते हैं तो हमारा निर्णय पक्का होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इफिसी किताब और उसका 4 अध्याय 20 पद और 20, 21, 22, 23, 24 पद जब आप पढ़ेंगे वहां पर आप देखिए, पढ़िए अगर आपके पास है, अगर नहीं मिला है तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उसको क्या कर डालो? उतार डालो। आमीन।
आपका वो पुराना स्वभाव, पुराना नेचर, पुराना कैरेक्टर, पुराना सोच, पुरानी बोली, पुरानी जो ईर्ष्या है, डर है, किसी के साथ बदले की भावनाएं हैं, ऐसे बातों को क्या कर दो, उसको उतार दीजिए। उनको मतलब अपने जीवन से प्रभु चाहता है कि आज हटा दीजिए। पुरानी बातें आप छोड़ दो। अब आपके जीवन में एक नई बातें आना चाहिए। यहाँ पर आगे आप पढ़ेंगे और लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में क्या बनते जाओ, नए बनते जाओ, और नए मनुष्यता को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। क्या बनते जाओ, बोलिए ना, नया बनते जाओ। बोलिए सब लोग, क्या बनते जाओ? बगल वाले को बोलिए, नया बनते जाओ। बोलिए, पुराना मनुष्य को उतार डालो, नया स्वभाव को अपना लो। बोलिए, पुराना नेचर को उतार दो, नया कैरेक्टर को ले लीजिए। पुराना जिंदगी को छोड़ दीजिए, नई जिंदगी को ले लीजिए। पुराना जीवन को छोड़िए, नई जिंदगी को ले लीजिए। गलत मार्ग को छोड़ दीजिए, सही मार्ग को अपना लीजिए। बोलिए, शैतान का मार्ग को छोड़ दीजिए, प्रभु का मार्ग को अपना लीजिए। प्रभु 2025 में मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोगों से यही तो उम्मीद करता है। हम इस पुराना आदत, नेचर, कैरेक्टर को लेकर के हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। वो आपको रोकेगा, आपको कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हमारा मुख्य आज हो कि हम पुराना आदत को क्या कर दे, आज ही उसको क्या कर दे, उतार दे। वो आपका एक गठरी है, वो आपका एक बहुत बड़ा बोझ है, और इसीलिए उस पुराना बोझ को, पुरानी गठरी को उतार करके नया गठरी आप ले लीजिए। यीशु को अपने जीवन में ले करके अब आगे बढ़ते जाएं। बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए हालेलुया। कुलुसी किताब में लिखा है 3 अध्याय और उसका 9 पद और 10 पद को पढ़ेंगे। कुलुसी 3 अध्याय 9 और 10 पद, जिसको मिलता है जल्दी से आप खोलेंगे। नए वर्ष में आज आपका जीवन में इस तरह की बातें हो, कैसी? पढ़िए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, झूठ बोलना बंद कीजिए। नए वर्ष में आप एक पहला काम, एक अच्छा काम कीजिए कि आप किसी से झूठ मत बोलिए, झूठा काम मत कीजिए, झूठा जीवन बिताइए, सच्चाई का जीवन आप बिताइए। आमीन। बगल वाले को बोलिए, झूठा जीवन मत बिताइए, झूठा जीवन मत बिताइए। बोलिए, एक सच्चाई का जीवन बिताइए। बोलिए हाँ, क्योंकि आगे पढ़िए, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत क्या कर डाला है। तार डाला। जिस दिन तुमने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसी दिन तुमने इस पुराना जीवन को, चरित्र को उतार दिया है। आगे, और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमीन, हालेलुया। हाँ, तुमने पुराना जीवन उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, और अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बच्चे लोग बात मत कीजिए, इधर सुनिए, है ना। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए नया बनने के लिए आपने उतार डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सांप देखे? सांप कहाँ रहता है, घर में कि जंगल में? हाँ, यस। वो सांप को आप देखेंगे कि वो अपना चूया को क्या कर देता है, उतार देता है, और एक नया शरीर को ले लेता है। और वो पुराना चूया को क्या वो सांप फिर लेके चलता है? वो नहीं चलता है। वो सांप वहीं पर उसको छोड़ देता है, फिर कभी लेता नहीं है। इसी रीति से आज आप और हम भी
आपने पुराने मनुष्य को छोड़ दिया तो फिर उसको लेना नहीं है। कुत्ते लोग को देखे हैं, वो लोग उल्टी करते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, चाटते हैं उसको। आज हम जिस चीज को थूक दिए हैं, आज उसको चाटना नहीं है। हमने जिसको छोड़ दिया है उसको फिर कभी लेना नहीं है। वो आपके जीवन में कभी भलाई नहीं करेगा, वो आपके जीवन को नष्ट करेगा। और इसलिए प्रिय भाई बहन कि हम इस 2025 में एक नया जीवन को अपना लें। आमीन, हालेलुया। आज हम फूल माला से, अच्छे कपड़े से और अच्छे श्रृंगार से हम अपने शरीर को ना सजाएं, पर परमेश्वर के वचन से अपने जीवन रूपी शरीर को सुंदर बनाना है। बोलिए हालेलुया। यस, यशायाह की किताब उसका 43 और उसका 18 पद को पढ़ेंगे। यशायाह 45 का 18 पद। 45 आपको मिलता है, जल्दी से पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों ना पर मन प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। बोलिए मेरे साथ, आप बीती हुई घटनाओं का लगाओ। जी हुई जोर से बोलिए, स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। यस, हालेलुया। आखिर 19 पद को ही पढ़ेंगे। देखो मैं एक नई बात देखो मैं तुमको एक नया बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। सब लोग बोलेंगे वह भी प्रकट होगी। क्या तुम उससे क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? सब लोग बोलिए, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। ये आपके लिए प्रतिज्ञा का वचन है। परमेश्वर आपके जीवन में एक आशीष की नदी को बहाना चाहता है प्रियो, लेकिन एक बात आपको करना होगा। वो क्या है? आप बीती हुई बातों का स्मरण मत कीजिए। बीती हुई बातों को जब आप स्मरण करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आपको मालूम क्या होता है? जब आप बीती हुई घटनाओं को, बातों को आप याद करते हैं तो आपके अंदर में हाय रे हाय, अब क्या होगा? आपके अंदर में ऑटोमेटिक चिंता आ जाएगी, निराशा आएगी, दुख आ जाएगी, आंसू आ जाएगी, आपके शरीर में कई समस्या उत्पन्न कर देगा। और इसीलिए प्रभु कहता है कोई भी बीती हुई बातों का स्मरण नहीं करना है। अब हम नई बातों को करना है। तब परमेश्वर आपके लिए ये प्रतिज्ञा जो इस समय हमने पढ़ा क्या है कि देखो मैं एक नई बात, नया काम मैं आपके जीवन में करूंगा और वह आप भी प्रकट होने वाला है। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में तो तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता बनाऊंगा और निर्जल देश में मैं एक नदियां बहाऊंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु आज आपके जीवन को बदल करके एक आशीषित जीवन आज प्रभु देना और बनाना चाहता है। और इसीलिए मैंने 1997 में प्रभु को जाना और मैंने अपना जीवन को बदल दिया। और मैंने जब यीशु को अपना जीवन सौंपा, मैंने अपना जीवन, मेरा जीवन जब